बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं आपको बात अर्ज करूं, अच्छी बात को भी ना दोहराते रहो तो वो बुरी लगने लगती है। अच्छी बात को भी अगर आप दोहराना शुरू कर दें, बार बार कहना शुरू कर दें, वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पर बड़े बहन भाई और वालिदैन इस बात को समझ सकते हैं कि वो अच्छी बात ही तो कर रहे होते, लेकिन उनके छोटों को वो बात बुरी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी बात को इतना रिपीट कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुआफ़ रखे। तो जब आप अच्छी बात को रिपीट करने से मुतासिर हो जाता है इंसान नेगेटिवली, तो बुरी बात को रिपीट करने से कितना वो मुतासिर होगा। अब इसी नुक्ते को सामने रखते हुए मैं अब आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं, जो आपने किया था कि गलती अगर किसी ने कर ली है तो बार बार उसे याद दिलाने से क्या नताइज निकलते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है जो बार बार याद दिला रहे होते हैं। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं। मुझे याद है एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये कहानी है उनकी ही। हस्बैंड का कोई अफेयर बाहर उसने शुरू कर लिया। कुछ अरसे के बाद पता चला बेगम साहिबा को, तो बेगम साहिबा और उनके दरमियान ज़ाहिर तलखी हुई, लड़ाई वड़ाई हुई। तो उस लड़ाई के बाद बड़े बूढ़ों ने बैठकर उनकी सुलह करवाई, मामला ठीक हो गए, मुआफ़ी वगैरह हो गई। अब वो क्या करें साहब कि 5 वक्त की नमाज उन्होंने शुरू कर दी, जो पहले नहीं पढ़ते थे। इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, तौबा करनी शुरू कर दी। लेकिन हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद वो बेगम के पास जाके कहते मैंने माफ़ कर दे। और जब उनके पास जाके कहते मैंने माफ़ कर दे, तो वो कितना सुनती मैंने माफ़ कर दे। आखिर उसने तंग आके एक दिन कहा कि तू मैंने माफ़ कर दे। समझ रहे बात को। और उसके बाद उन खातून ने उससे तलाक ले ली। और जब उससे तलाक ले ली तो किसी ने उससे पूछा कि ये सब यहां तक क्यों हुआ। उसने कहा इतना दोहराता था वो इस बात को कि मेरा जख्म जो मैं चाहती थी सूख जाए, वो उसको शायद हरा रखने में दिलचस्पी रखता था। और वो बार बार दोहरा दोहरा के वो उसके खात्मे में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा था। और ये बातें मैंने उसको समझाई भी, बताई भी, कहीं भी कि बस करो अब इस बात को, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मेरा खुदा भी तुम्हें माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती। लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आया। और जब वो बाज नहीं आया तो तकलीफ फिर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे पास तो फिर यही हल था जो मैंने किया। हालांकि उस हल के बाद आज मुझे एहसास होता है इस बात का कि गलती मेरी भी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जो वालिदैन गलती का बार बार एहसास दिलाते रहते हैं, तो वहाँ बच्चों को क्या करना चाहिए। अब इसका मतलब तो यही निकला ना कि गलती का बार बार एहसास दिलाना भी बजाते खुद गलती है। और आप चूंकि जब औलाद हैं तो ज़ाहिर यू आर डिपेंडिंग, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, आपको उनका ख्याल भी रखना है। तो आप कोशिश ये करें कि उनको सुने और उनको सुनते रहें। क्यों? देखिए, जो पुराने हो जाते हैं ना, उनकी कहानियां नई कैसे हो सकती हैं। उनकी कहानियां भी तो पुरानी होती हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि वो आपके साथ कोई नई बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ कोई पुरानी बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये नई है, शायद आपने ये पहले नहीं सुनी हुई है। इसलिए आप देख लें, आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा साहबा, फुफ्फा फुफ्फी, खाला खालू, चाचा ताया ताया, ये सब जो होते हैं आपको बार बार वही कहानियां सुना रहे होते हैं। और आपका आगे से ना अजीब सी कैफियत आपकी हो रही होती है। सुनिए, वो किसको सुनाए, अब वो किससे जाके बात करें। उनकी अपनी उम्र के लोग जिनके साथ वो कहानियां थी, उनमें से अक्सर नहीं रहे। आप ही तो हैं जिन्हें सुनना है उन्हें। और आप अगर सुनकर उनकी खिदमत कर सकते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। उन्हें सुनेंगे, वो खाली होके भरते रहेंगे। और उनका भरा हुआ होना आपके लिए जरूरी है। हाँ, तंग आ जाते हैं, तंग नहीं आना। अगर आज आप तंग नहीं आएंगे और उन्हें सुनते रहेंगे, तो कल जब आपको जरूरत हो कि कोई आपको बैठ के सुने, तो यकीन मानिए वो खुदा जो आपसे इस वक्त खुश हुआ होगा, वो आपके सुनने वालों का इंतजाम कर देगा। बहुत शुक्रिया सबने का।